सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के महा उपाय, जो कि आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए अवश्य ही कर सकते हैं। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। ये मनोकामना पूर्ति उपाय आपको अक्षय तृतीया के दिन करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो 108 चावल के दाने ले लीजिए। अब ये 108 चावल के दाने लेकर, जो कि एक भी टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखना, टूटा हुआ ना हो ये अक्षत यानी कि चावल का दाना। अब आपको क्या करना है, ये सभी 108 अक्षत लेकर सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और भगवान शंकर के मंदिर में चंदन लेकर जाना है। चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग पे लगा देना है। त्रिपुंड बनाना चाहे आप त्रिपुंड बना दीजिए। इसके बाद में आपको जो 108 अक्षत के दाने हैं, चावल के दाने हैं आपके पास में, सीधे हाथ में उन सभी अक्षतों को रखकर आपके जो मन की कामना है, जो मन की अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो कामना है, उस इच्छा कामना को बोलते हुए आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे वो सभी 108 दाने जिस स्थान पर आपने चंदन लगाया है उस स्थान पर चिपका दीजिए। ये 108 दाने चिपका कर आपकी कामना बोलकर चिपकाना है। भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, या उन वस्तुओं की तरफ जो कि आपको अक्षय तृतीया पर खरीदनी चाहिए अवश्य ही रूप से। तो आपको अक्षय तृतीया के दिन सभी ने कहा होगा सोना चांदी खरीदना चाहिए। चाहे आप थोड़े ही रूप में खरीदें, लेकिन सोना और चांदी अवश्य ही खरीदें। कहते हैं कि सोना चांदी खरीदने से अक्षय तृतीया के दिन हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। यदि सोना चांदी आप ना खरीद सके तो आप अक्षय तृतीया के दिन रुई, जो कॉटन आता है, रुई को अवश्य ही खरीदे। रुई खरीदे और रुई खरीद कर अपने घर में रखें। इसके साथ ही यदि आप रुई ना खरीद सके तो आप अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का कोई भी पात्र खरीदे, चाहे मिट्टी की मटकी खरीदे या मिट्टी का छोटा पात्र खरीदे, और उस पात्र से, यानी छोटा पात्र आपने मिट्टी का खरीदा है तो उस पात्र से भगवान शंकर के शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य ही कीजिए आपकी कामना करते हुए। कहते हैं कि यदि आप मिट्टी के पात्र से पूरे वैशाख में, यानी वैशाख के पूरे महीने में शिव जी को समर्पित करते हो मिट्टी के पात्र से जल, तो बाबा भोलेनाथ आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। यदि आप मिट्टी का पात्र ना खरीद पाए तो सेंधा नमक ज़रूर खरीदें अक्षय तृतीया के दिन। तो ये सामान है जो आपको अक्षय तृतीया के दिन खरीदना चाहिए। कोई भी एक, सभी नहीं खरीदने हैं। धन की समस्या के लिए और धन की, जो आपकी धन की कमी चल रही है उसको पूरा करने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। अब धन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अक्षय तृतीया के दिन एक और महा उपाय जो हम आपके सम्मुख में ला रहे हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है, आपको 1 फीट यानी कि 1 फीट लंबाई का और 1 फीट चौड़ाई का एक कपड़ा लेना है सफ़ेद कलर का। 1 × 1 का, यानी 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा सफ़ेद कलर का वस्त्र लेना है। अब इस वस्त्र यानी कि कपड़े को लेकर आपको क्या करना है, इस कपड़े में 108 चावल के दाने रख देने हैं, जो कि टूटे हुए ना हो। ये चावल के दाने आपको रख देने हैं, और ये चावल के दाने रखकर इस कपड़े को आपको आपके घर के अंदर रखना है, आपके पितरों के स्थान पर। आपके पितरों का स्थान कौन सा है? जहाँ पर आपका मटकी है, यानी कि आप पानी भर कर रखते हैं पीने का, मटकी है, पलिंडा है, वहाँ पर आपको ये कपड़ा रख देना है। 3 दिन आपको इस कपड़े को, यानी कि जो सफ़ेद कपड़ा है जिसमें आपने अक्षत रख रखे हैं, वो आपको अपने घर में रखना है 3 से 4 दिन। अक्षय तृतीया का दिन पहला दिन होगा जब आपको सुबह-सुबह ये कार्य करना है। फिर उसके बाद में अगले दिन यानी 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को रखना है, फिर 1 मई को रखना है, इसके बाद में 2 मई को रखना है, और 3 मई को सुबह। जब 3 मई को सुबह पूरे 3 दिन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आपको उस अक्षत, यानी कि जो अक्षत वाला कपड़ा है, सफ़ेद कपड़े को लेकर जाना है, उसका ऊपर से मुख बंद कर देना है, यानी कि उसमें गिठान लगा देनी है। लगाएँ
तो ठीक अगर आपसे गिठान ना लगे यानी कि कपड़ा छोटा रहे आपके लिए, तो केवल ऊपर से उसका मुख बंद कर दीजिए कपड़े से ही, यानी कि जो कपड़े के ऊपर का हिस्सा है उससे कपड़े से मुख बंद करके उस कपड़े सहित 108 अक्षतों को भगवान शंकर के मंदिर में रख कर आ जाइए। यदि मंदिर में ब्राह्मण है तो उसको दान में दे दीजिए, नहीं है तो वहीं शिव जी के सम्मुख में या मंदिर के अंदर रख कर आ जाइए। अक्षय तृतीया से लेकर 3 दिन लगातार ये उपाय करने पर आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। अब अंतिम उपाय या अंतिम बात, अक्षय तृतीया के दिन आपको 3 वस्तु जिसमें जौ, गेहूँ और चना, जो गेहूँ और चने को लेकर इनको सेक कर जो इनसे सत्तू बनाया जाता है, उस सत्तू को भगवान शंकर को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। अवश्य ही सत्तू का या तो लड्डू बनाकर शिव जी को समर्पित कर दो, या फिर आप सत्तू ऐसे ही समर्पित करो शिव जी को, भोग लगाओ शिव जी को। और भगवान विष्णु को भी सत्तू का भोग अक्षय तृतीया के दिन या पूरे बैसाख के महीने में लगाया जाता है, और स्पेशली अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का सेवन करना चाहिए शिव जी को भोग लगाकर। आपका जो शरीर में रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह रोग बीमारी समाप्त होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन कीजिए सत्तू वाला ये विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।